जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। प्रभु की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सुकून ए भक्ति चैनल के माध्यम से आज आप श्रवण करेंगे शनि की अरिष्ट शांति के उपाय। जन्म कुंडली के किन भावों में बैठ करके शनि शुभ फल प्रदान करता है और किन भावों में बैठ करके अशुभ फल प्रदान करता है, आज इस विषय में विचार करेंगे। अशुभ भाव में बैठे हुए शनि का क्या उपाय करें कि वो शांत होकर के हमें सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। जन्म कुंडली के 3, 6, 10 और 11 है, इन भावों में बैठा हुआ शनि शुभ फल प्रदान करता है, जबकि 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 है, इन भावों में बैठा हुआ शनि हमेशा अशुभ फल प्रदान करता है। शनि को आयु, रोग, दुख, धैर्य, परिश्रम, व्यापार, न्याय सेवा, इसके अलावा कल कारखाने, लोहा, तिल और तेल के कारोबार, चिंता, ऋण मुक्ति, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार, कारावास, राजदंड, राजनीतिक कुटिलता, तिल के तेल आदि का विचार, भैंस आदि पशु वर्ग का विचार शनि से किया जाता है। जब जब शनि सब राशिस्थ पड़ा हुआ हो या फिर उच्चस्थ होकर के शनि की दशा अंतरदशा में हमें शुभ फल प्रदान करता है और उद्योग धंधे में समुचित लाभ प्रदान करता है, सवारी का सुख प्रदान करता है, कृषि, भूमि, सर्विस, व्यापार में लाभ आदि कार्यों में सफलता प्रदान करता है, आध्यात्मिक रुचि प्रदान करता है, अध्यात्म की ओर लेकर के जाता है। जबकि जन्म कुंडली में अगर शनि नीच राशि का पड़ा हुआ हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, शत्रु ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो शनि की दशा अंतरदशा में या साढ़सती में पारिवारिक कलह कलेश, कारोबार में लाभ का न होना, परेशानियां उठाना, लड़ाई झगड़े, आर्थिक तंगी, शत्रुओं से भय और क्लिष्ट रोगों से परेशानियां पैदा होती है, चर्म के रोग पैदा होते हैं और कफ वायुजन्य बीमारियों से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से निवारण कैसे हो, आइए इस विषय में ज़्यादा समय न लेते हुए विचार करते हैं। जैसे पहले भी विचार आया है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की जो आपने वीडियो देखी है, उसमें 5 प्रकार से ग्रहों की शांति का विधान है। उसी प्रकार से शनि की शांति का भी 5 प्रकार से विधान बतलाया गया है। सर्वप्रथम जो उपाय है वह है व्रतों के द्वारा। शनिवार का व्रत शनि की शांति के लिए अगर रखा जाए, यह विशेष फल प्रदान करने वाला है। यह अरिष्ट शांति करता है, अजीर्णता को दूर करता है, शत्रु भय, आर्थिक तंगी, मानसिक संताप का निवारण करता है, धन धान्य व्यापार में वृद्धि प्रदान करता है। कृष्ण पक्ष के शनिवार, विशेष करके जिस मास में शनि उदित हो उस महीने में शनिवार का व्रत शुरू करना चाहिए। लोहे की बनी हुई प्रतिमा को एक पात्र में रख करके पंचामृत से उसका स्नान करा करके ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करना चाहिए। फल, तिल, लौंग, सरसों का तेल, चावल, गंगा जल, दूध डाल करके पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख करके, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पीपल के वृक्ष में डालना चाहिए, यानी पीपल के वृक्ष को सींचना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पीपल की पूजा से शनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 7 बार धागे से पीपल के वृक्ष को आच्छादित करना चाहिए, यानी एक धागा लेकर के पीपल के वृक्ष के चारों ओर लपेटना चाहिए। जितना हो सके दान भी करना चाहिए और गाधी, कौशिक और पिप्पलाद, इन 3 मुनियों का ध्यान करते हुए शनि की शांति के लिए पीपल की पूजा करनी चाहिए। शनि के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा जूते, जुराबे, नीले रंग के वस्त्र, इनका दान किसी वृद्ध ब्राह्मण को करना चाहिए। शनि का दान बूढ़े ब्राह्मण को करना चाहिए और जितना हो सके तिल के तेल का दान करना चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए, या इनसे बने हुए जो पकवान है वो दान करने चाहिए। महामृत्युंजय का पाठ करना भी शनि शांति के लिए श्रेयस्कर और कल्याणकारी है। संकट मोचन
का पाठ करना भी कल्याणकारी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। शनि की शांति के लिए किन वस्तुओं का दान करें? जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन या फिर किसी भी शनिवार को उड़द, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, कच्चा जो है नारियल हो गया, काला वस्त्र हो गया, लोहे के बर्तन हो गए, काले जूते, कुल्थी, नारियल, कस्तूरी, नीलम, काली गाय, भैंस, ये आप दान कर सकते हो। जितना आपसे हो सके इतना दान कर सकते हो। सतनजे का दान अवश्य करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। शनि का दान सायंकाल के समय करना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सायंकाल के समय ही इसका दान करें। तो व्रत के द्वारा और दान के द्वारा यह शनि शांति का प्रथम उपाय है। शनि की शांति के लिए कम से कम 21 व्रत अवश्य करने चाहिए। दूसरा उपाय है मंत्रों के जप के द्वारा। जन्म कुंडली में शनि यदि नीच राशिस्थ पड़ा हुआ हो, सूर्य मंगल क्रूर ग्रहों से युक्त हो और अशुभ फल हमें प्रदान कर रहा हो तो शनि की साढ़सती या ढैये का अशुभ प्रभाव के निवारण के लिए या शनि की महादशा के अशुभ निवारण के लिए मंत्रों का जप करना चाहिए। हरि ओम मा शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। यह वैदिक मंत्र शनि की शांति के लिए परम कल्याणकारी है। लेकिन इस मंत्र का जप वही ब्राह्मण करे जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। अगर किसी ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है या यजमान स्वयं इसको करना चाहता है और आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो फिर प्राम प्रेम प्रोम सह शनिये नमः इस पौराणिक मंत्र का बीज मंत्र का जप करना चाहिए। सबसे पहले शनि का ध्यान करना चाहिए। ओम नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम शनिम आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः काश्यप गोत्र कृष्णवर्णा भोसनिश्चर इह गच्छ इह तिष्ठ। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चरम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पंचोपचार से, षोडशोपचार से या फिर जो भी आपके पास सामग्री है पूजन के लिए, वस्त्रों से, यज्ञोपवीत से, फलों से, पुष्पों से, मिठाई से, धूप दीप नैवेद्य से, जितना भी आपके पास उपलब्ध है उससे शनिदेव की पूजा करें। प्राम प्रेम प्रोम सह शनिये नमः इस मंत्र का 23,000 की संख्या में जप करना चाहिए। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी आप जप संपन्न करा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। काले रंग का ही आसन हो, काले वस्त्र अगर डाले जाएं तो ज़्यादा फल प्रदान करने वाले हैं। जिस समय आपका जप पूर्ण हो जाए तब दशांश हवन करें, दशांश तर्पण करें, दशांश ब्राह्मण भोजन कराएं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। तो जप के द्वारा भी शनि के शांति की जा सकती है, अरिष्टों की शांति की जा सकती है। तीसरा है रतन धारण करना। शनि की शांति के लिए नीलम धारण करना चाहिए। नीलम को धारण करना शनि की शांति के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। अच्छी क्वालिटी का नीलम लेकर के आएं। नीलम चिकना, चमकदार और जल में डालने से उसमें से नीली किरणें निकलती हैं। ऐसा पारदर्शी नीलम धारण करने से, मोर पंख के समान जिसका रंग हो ऐसा नीलम धारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नीलम को जब आप धारण करते हैं तो यह बहुत ही तीव्रता से फल प्रदान करता है, तो अशुभ फल भी यह प्रदान कर सकता है। इसीलिए किसी भी नग को धारण करने से पहले कम से कम 3 दिन रात्रि में सोते हुए उसे अपने पास रखना चाहिए। अगर रात्रि को बुरे स्वप्न आए, चेहरे की बनावट में अंतर आ जाए या फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो नीलम धारण नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर ऐसा ना हो यानी अच्छे स्वप्न आए, कुछ तरक्की भी हो, कहीं से लाभ होना शुरू हो जाए तब नीलम को धारण कर लेना चाहिए। पंच धातु की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में इसको धारण करना चाहिए। मध्यमा उंगली में नीलम को धारण करना चाहिए।
प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। नीलम धारण करने से धन धान्य, यश, कीर्ति, बुद्धि, चातुर्य, सर्विस एवं व्यवसाय तथा वंश की वृद्धि होती है और स्वास्थ्य का सुख और लाभ होता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जिस दिन आप नीलम धारण कर रहे हैं उस दिन शनि से संबंधित जो वस्तुएं पहले बताई हैं उनका दान करना चाहिए। नीलम धारण करने से क्लिष्ट रोगों की शांति होती है, हृदय रोगों की शांति होती है, हृदय के रोगों से छुटकारा मिलता है, कुष्ठ रोगों से छुटकारा मिलता है। नीलम जब आप धारण कर रहे हैं 5, 7, 9 या 12 रत्ती का धारण करना चाहिए। पुख्य नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों में इसे धारण करना चाहिए। जिस समय धारण आप कर रहे हो उस समय मन ही मन में ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। चौथा उपाय है यंत्र को धारण करना। जो व्यक्ति बहुमूल्य रत्न नीलम धारण नहीं कर सके तो उसके अभाव में शनि ग्रह के अनिष्ट निवारण के लिए शनि का यंत्र धारण करना चाहिए। जिन नक्षत्रों में आप रत्न धारण कर सकते हैं उन्हीं नक्षत्रों में यंत्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में इस यंत्र को, जो शनि का यंत्र है, आप पंच धातु की अंगूठी में भी निर्मित करके अंगूठी के रूप में धारण कर सकते हैं, या फिर पंच धातु का एक छोटा सा पत्रा बनवा करके या चांदी का पत्रा बनवा करके उस पर खुदवा करके भी गले में धारण कर सकते हैं, या फिर भोजपत्र पर लिख करके चांदी के ताबीज में भर करके काले डोरे में डाल करके गले में धारण कर सकते हैं। यदि धातु या चांदी के पत्रे पे ना बनवा सको तो भोजपत्र पर बना करके दाईं भुजा पर, स्त्रियां बाईं भुजा पर या गले में, जो भी आपकी रुचि है उसी के अनुसार इसे धारण किया जा सकता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जब आप इसको लिखते हैं भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से इसे लिखना चाहिए। और पांचवा उपाय है औषधि स्नान। कृष्ण पक्ष के शनिवार को पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कालीन शुभ मुहूर्त में मंत्र पूर्वक स्नान करना चाहिए। किन किन औषधियों से? काले तिलों से, सुरमा, लोबान, सौंफ, खस, शतकुसुम, नागरमोथा, नागकेसर, शंख पुष्पी, लोध, काले पुष्प और लोह भस्म में गंगा जल मिला करके, या जितनी औषधियां आपको प्राप्त हो सके उन औषधियों में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला का जप करना चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना शनिदेव प्रसन्न होकर के सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस दिन आप औषधि स्नान करते हैं उस दिन शैम्पू, साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जितना हो सके शनि का दान भी करना चाहिए। इन 5 प्रकार से शनि की अरिष्टों की शांति होती है। इसके अलावा इन 5 उपायों को भी आप नहीं कर पा रहे हो तो कुछ घरेलू उपाय। शनिवार को लोहे या स्टील की कटोरी में तेल को छाया पात्र बना करके, यानी तेल डाल करके उसमें अपना चेहरा देखें, दांत देखें, आंखों से कान देखें, ऐसे करके कटोरी में उसमें अपने नाखून आप देख सकते हो, उसमें पूरे शरीर की छाया आप देख सकते हो। छाया दान मतलब आपके शरीर को जो भी अंग आपने तेल में देखे हैं तो आपकी छाया उस तेल में आई और उस छाया को आपने दान कर दिया। छाया मतलब अरिष्टता को आपने दान कर दिया है। तो जो भी शनि मांगने के लिए आपके जो है पास आता है या शनि मंदिर कोई पास में है उसमें भी आप इसका दान कर सकते हो। 5 शनिवार लगातार उसी कटोरी में दान करना है और 5वें शनिवार को वह कटोरी किसी निर्जन स्थान में जाकर के दबा देनी है या फिर वहीं शनि मंदिर में उसे चढ़ा देना है, घर में उसको नहीं रखना है। तो इस प्रकार से भी शनि की शांति होती है। इसके अलावा शनिवार के दिन काले उड़द 1 मुट्ठी, काले तिल 1 मुट्ठी, 7 दाने काले मिर्च के, 7 लौंग, 7 दाने चने के, जो काला चना होता है, 1 कोयले का टुकड़ा, 1 चमड़े का टुकड़ा, सभी को नीले वस्त्र में बांध करके मध्यमा उंगली से उसके ऊपर 3 बार सरसों के तेल के छींटे लगाएं और एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमा करके चलते पानी में बहा दें। यह 7 शनिवार तक लगातार करने से
शनि के अरिष्टों की शांति होती है और शनि प्रसन्न होकर के हमें दीर्घायुष्व का, सुख शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को स्टील के पात्र में शुद्ध जल में गंगा जल मिला करके, दूध, नीला पुष्प मिला करके, 2 लौंग, काले तिल, बतासे और शक्कर को मिश्रित करके पीपल के वृक्ष में डालना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जल चढ़ाते समय आपका मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए और सायंकाल के समय पीपल पर तेल का दीपक जलाना चाहिए। प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनिये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शनि की अनिष्ट शांति के लिए शनिवार का व्रत रख करके 11 या 21 व्रत या 31 व्रत, जितनी भी आपके मन में श्रद्धा है, प्रतिदिन भगवान शिव को पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर कच्ची लस्सी से, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और अक्षत, चीनी, पुष्प आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शनि संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। शनिवार से शुरू कर करके लगातार 43 दिन तक हनुमान मंदिर में सिंदूर, चमेली का तेल, लड्डू और एक पानी वाला नारियल चढ़ाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना भी, हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान अष्टक का पाठ करना शनि की शांति के लिए बहुत लाभकारी है। हनुमान जी की पूजा से शनि के अरिष्टों की शांति होती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। शरीर को कष्ट हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो और सभी ओर से जब आप आशा छोड़ चुके हो, तब लघु महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। शिव मंदिर में ही जप करना चाहिए। शिवालय जहाँ पे भगवान शिव का विग्रह शिवलिंग के रूप में स्थापित है, वहाँ पर जप करने से 1 लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। अतः वहाँ शिवलिंग के पास बैठ करके मृत्युंजय के लघु मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को बंदरों को जो है गुड़ और चना डालना चाहिए। लंगूरों को मीठी खीर भी आप खिला सकते हो, गुड़ से बनी हुई चपातियाँ खिला सकते हो, चने खिला सकते हो। तो बंदरों की पूजा करना भी अरिष्टों की शांति शनि के प्रदान करती है। इसके अलावा शनिवार के दिन अंध विद्यालय, कुष्ठ आश्रम में या फिर अपाहिज जहाँ भी आपको मिले, वहाँ पर 3, 5, 7, 9 या 11 की संख्या में भोजन कराना चाहिए। हलवे का भोजन करा सकते हो, फलों और मिठाइयों से उनकी सेवा कर सकते हो। तो दरिद्रता के रूप में भी अगर आप परेशान हैं तो यह उपाय बहुत कारगर है। अंध विद्यालय, कुष्ठ आश्रम या अपाहिजों को भोजन कराने से, उनकी सेवा करने से दरिद्रता का नाश होता है। सात्विकता को धारण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं को खाने से बचना चाहिए। शराब आदि जो भी तामसिक वस्तुएं हैं उनको छोड़ करके सात्विकता को धारण करना चाहिए। ये जितने भी उपाय आपको बतलाए गए हैं ये तभी कार्य करेंगे जब आप सात्विकता को धारण करेंगे। अगर आप सात्विकता को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो जप कराइए, व्रत रखिए, यंत्र धारण करिए, रतन धारण करिए, औषधि स्नान करिए और जितने भी उपाय बतलाए हैं वो करिए। फिर शुभ फलों की आशा मत करिए। अगर शुभ फलों की आशा आप चाहते हैं तो फिर भगवान नियम संयम के द्वारा आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। धार्मिक कार्यों को जब भी आप करने जा रहे हो तब आपको सात्विकता को धारण करना पड़ेगा। जो शनि का नख धारण नहीं कर पाते हैं, यंत्र भी धारण नहीं कर पाते हैं, घोड़े की नाल का छल्ला भी धारण करने से शनि के अरिष्टों की शांति होती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। तो जितने भी आपको उपाय बतलाए हैं ये सब परीक्षित हैं, आजमाए हुए हैं। जो भी व्यक्ति शनि की साढ़सती से या शनि के अशुभ महादशा से परेशान है वो इन उपायों को अवश्य करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जय शनिदेव, जय शिव शंकर।